सुबह सुबह केक काट के आ गया। सीरियल आता था ना कहानी घर घर की, तो वही बात है, सब घरों की यही कहानी है क्योंकि ठीक है समझा दूंगा मैं। और यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि भाई ये देखो कल ना दादी का सारा सामान ले आए थे, बक्सा अटैची। कल रात को गांव जाना था इन्होंने, लेकिन किसी कारणवश कैंसिल हो गया प्रोग्राम। और आज सुबह बहुत खतरनाक देखो तूफान चल रहा है, बारिश भी हो रही है। और दादी पीछे पड़े हुए हैं कि मेरे को मेरे घर छोड़ाओ। इतनी बारिश में भी दादी को चैन नहीं है, कह रहे मेरे को घर छोड़ के आ जाओ, बताओ क्या करें। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गर्मी से हल्की सी राहत मिल रही है क्योंकि बारिश और तूफान दोनों एक साथ, तो ठंड लग रही है। मतलब सुबह मैंने देखा तो पंखा बंद था, मम्मी ने बंद कर दिया होगा, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंड लग रही थी अंदर। सुबह सुबह केक काट के आ गया। कुत्तों ने दुखी करा हुआ है, कहीं भी हाँक देते हैं, क्या करे। तो जी फिर आ गया मैं दादी को लेकर घर, क्योंकि दादी का समझ तो आता नहीं है कुछ। जूते चप्पल आपके, गाँव जाना हो गया गाँव। ये तूफान आया था देखो, सारा गंदा हो गया, सब गंद फंद हो गया। तो कल रात को पूरी तैयारी थी गांव जाने की दादी और की, इसीलिए सारा सामान लेके हमारे घर आए थे कि वहां से गांव चले जाएंगे, लेकिन प्लान वो कैंसिल हो गया। तो अब सारा सामान लेके दोबारा से दादी के घर। वो देखो ये ना सामने मोर बैठा हुआ है, ये ना उड़ के गया अभी यहाँ से मोर ना, तो मेरी एकदम से नज़र पड़ी, मैंने कहा ये क्या उड़ रहा है बड़ा सा। तो पेड़ के पीछे चला गया इसलिए दिख नहीं रहा है ढंग से। ये देखो अभी शायद पंख खोले अपने। अरे कितना प्यारा लगता है, पंख देखो कितने बड़े। दादी पापा जा रहे थे गांव किसी काम से, मतलब वो जो घर का ना छत है, तो उसमें लकड़ियां लगी होती है ना, जो क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, बड़े बड़े लकड़े लगे होते हैं पिल्लर टाइप में, वो सड़ रहे थे तो उनको चेंज करवाना था। तो परसों रात को जाना था, किसी कारणवश प्लान कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद कल रात का प्रोग्राम था, वो भी कैंसिल हुआ, जबकि दादी अपना सामान लेके हमारे घर आ रखे थे। फिर दादी ने कहा कि मेरा सामान घर छोड़ दो, और कल वो अपने घर चले गए। तो हमने बोला कि भाई रुक जाओ, लेकिन नहीं रुकते हैं दादी। हम क्या करें, हम ज़बरदस्ती तो दादी को पकड़ के नहीं रख सकते। अब लोग कहेंगे कि भाई देख नहीं रहे हैं, और फिर कई बार होता है ना कि भाई मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो अब इसमें पूछेंगे कैसे। अब बात वही आ गई ना, एक छोटी सी समझने वाली चीज़ है कि अगर दो अलग अलग जगह में कोई रह रहा है, अगर आप एक अलग जगह में रह रहे हो, तो बार बार वहाँ पर आना जाना दिक्कत होती है। साथ में रहो, आराम से रहो, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है। आते हैं, एक दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, तब उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। तो अब ये जो दिक्कत है, इस दिक्कत का कोई सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। दिक्कत ये होती है कि बार बार इधर उधर, और फिर एक परेशानी भी रहती है ना, कभी दादी की एकदम से तबीयत खराब हो जाती है, फिर भागो ये करो। अब जैसे कई बार मुझे कमेंट भी आते हैं कि दादी को साथ रहना चाहिए, तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है कि यार एक बुजुर्ग इंसान अकेला रह रहा है, बुरा भी लगता है, लेकिन अब क्या करें। और ये तो देखो घर घर की कहानी है, एक सीरियल आता था ना कहानी घर घर की, तो वही बात है, सब घरों की यही कहानी है, क्योंकि एक नेगी एंड फैमिली है, तो उनके भी मैं व्लॉग्स देखता रहता हूँ, उन्होंने भी कुछ एक बात ऐसी कुछ कही थी। तो वही बात है, कहानी घर घर की। और सामने बादल देखो क्या खतरनाक लग रहे हैं, वाइट एकदम बिल्कुल ना, जबरदस्त। तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज आए हैं, एक हमारे अंकल जी हैं, भंडलू गांव के हैं, जहाँ से मेरी छोटी बुआ है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि बड़े अच्छे डायलॉग बोल देते हो, आपका व्लॉग देख रहा हूँ, इस टाइम मम्मी आपको डांट रहे हैं ड्रेस के ऊपर। तो ऐसे ऐसे इन्होंने कमेंट किए। और एक ये है कि दिन भर मैं आपके 5-6 वीडियो देख लेता हूँ, सुबह से लेकर 1 बजे तक, उसके बाद बच्चों को लेने चला जाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग व्लॉग देखते हैं, और कमेंट इसीलिए कम हो रहे हैं क्योंकि सब टीवी में व्लॉग देखते हैं और टीवी से कमेंट नहीं हो पाते हैं, इस वजह से। तो मुझे बहुत से ऐसे जो रिप्लाई हैं वो मुझे व्हाट्सएप में ही मिल जाते हैं, तो व्हाट्सएप में बता देते हैं कि आपका ये व्लॉग देखा, ये अच्छा लगा, तो अच्छा लगता है। कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप में भी आ रहे हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि हम सुबह की चाय के साथ में व्लॉग देखते हैं, कुछ रात को जब खाना खाते हैं डिनर टेबल में पूरी फैमिली बैठ के व्लॉग देखती है। तो ऐसे जब चीज़ें पता लगती है तो बहुत अच्छा लगता है।
हाँ भाई, बढ़िया। आओ आओ। जा रहे हो दिन पक्का रात में? मामा कह रहे हैं आपसे कुछ, मामा कह रहे हैं नानी बताए कब जा रहे हैं? जाना चाहिए। हाँ भाई, गजब ही चल रहा है, गजब मतलब। दादी फिर आ गए हैं। अब आज रात को पापा और दादी जा रहे हैं गाँव, क्योंकि जो द्वार बोलते हैं उसको ना, द्वार है, तो वो ठीक करवाने हैं, तो उसको ठीक करवाने के लिए। पर एक बात है कि जब गाँव जाने की बात होती है, दादी के चेहरे में अलग ही खुशी होती है गाँव जाने की बात पे। तो अब वो एकदम मतलब रिलैक्स है कि अब हम जा रहे हैं, तो एकदम रिलैक्स। ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, मैरिड की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं मेरे को, जैसे मैरिड क्यों करते हैं। क्या मैरिड की तरह क्या ट्रीट करना, तुम्हारी खातिरदारी करनी है अब उन्होंने? जैसे बाबू दीदी और पूनम दीदी को करते हैं वैसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं अजीब तरीके से, जैसे जैसे पहले करते थे। तो अब मेरी भी तो शादी हो गई है, ठीक से बात नहीं कर रहे हो, आप मुझे कर लेने आ जाओ बस। ठीक है, आता हूँ लेने। बात करा समझा देना, बोल देना कि परेशान मत करें। ठीक है, समझा दूंगा मैं, परेशान ना करे, ठीक है। सुनना डरता से बोलेंगे, मेरा भी पति है, मेरा भी पति है। तो आप क्यों बना रहे हो, इनसे बनवाओ। अरे रात में का एक टाइम दाल बनाए, बाप रे बाप, मैंने सब क्या ही बताऊं। हाँ, खाना सुबह उठा के झाड़ू पोछा करवाओ, नाश्ता बनवाओ, खाना खुना बनवाओ अच्छे से, जब तक है। 8 बजे तो सो के उठना है, आज क्यों 8 बजे? हाँ, समझा दिया मैंने, क्या समझाया आपने? समझा तो दिया। मैंने कहा ज़्यादा काम ना करवाओ। काम वाम करने के लिए बोल दिया, वो तो मैं कर ही रही हूँ। नहीं मेरे मैं, को पता नहीं, ठीक से बात करो, एक सौ चिल्लाओ मत। हाँ तो मैंने बोल दिया कि ज़्यादा काम मत करवाओ। बहुत काम बचाने को पति नहीं बोल रहा मुझको। बहुत काम बचाने बोल रहे मुझसे ना वहाँ काम करवा रहे, मुझे लेने आ जाओ। तो यहाँ नहीं कराएंगे, मैंने यहाँ बैठी रहेगी। सुन लो। काम के लिए नहीं बोल रहे, तो आपको जो समझ नहीं आता ना तो चुप ही रहा करो। काम के लिए बोला मैंने आपको। तो किसके लिए बोला है? करते हो आप, दूसरों के पति कैसे होते हैं, आप कैसे पति हो? वो नहीं देखो, आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगी मैं। ठीक है, डाल दो ब्लॉक लिस्ट में। आइसक्रीम भी और कोल्ड ड्रिंक भी, दो चीजें। कोल्ड ड्रिंक फिर ऐसी रख दो अभी। दादी कैसे खा रहे हो, उसको फाड़ के खाओ रैपर को, उसी को उसको साइड से फाड़ो ना रैपर, वैसे ही उसी में चूसी जा रहे। ये खोल फोन कर दो देखो। और ये दादी के दांत नहीं है, दादी के लिए अखरोट, ये ऐसे लग रहा है पंजीरी होगी, अखरोट कम पंजीरी ज्यादा लग रही हो। 11:40 हो गए हैं, 11:45, पापा और जा रहे हैं गाँव। तो पापा और निकल रहे हैं गाँव के लिए, 11:45 हो गया। और अभी सामान रख रहा हूँ मैं गाड़ी में। सीट के पीछे रखा है सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर भी लेके जा रहे हैं भाई, गाँव में मिले ना मिले सिलेंडर। पर इसमें पता नहीं क्यों लीकेज ना, बदबू सी आ रही है, तो इसको ऐसे पैक करके रखा था। इसको ऊपर से ऐसे ओपन कर देंगे ना, कटिंग करके, शायद हो सकता है इसके अंदर धीरे धीरे जम रही है वो। अब इसका मुंह ओपन कर दिया है, ताकि जो भी अगर इसमें स्मेल ना इकट्ठी ना हो, इसलिए ओपन कर दिया मुंह। चलो ठीक है, फिर जाओ। हाँ, कैसा लग रहा है अब गाँव जा रहे हैं? 2 दिन से तो मुंह लटका हुआ था, अब चलो बाय बाय। 12 बज गए हैं, अब पापा और दादी निकल गए हैं यहाँ से। अब सुबह पहुँच जाएंगे हमारे गांव। और बस यही है, दादी को ना अब देखो एकदम चहक रहे हैं, 2 दिन से तो ऐसे हो रखा था मुंह। पर दिक्कत वही है कि गांव में रहेगा कौन दादी के साथ में।